पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि हमारे यूनिवर्स में केवल एक फंडामेंटल फोर्स है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन समय के साथ लोगों को ये पता चला कि हमारे यूनिवर्स में एक नहीं बल्कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं और बाकी सारे फोर्सेस को इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस में यूनिफाई किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाकी सारे फोर्सेस इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस के ही पार्ट हैं। पहला फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के लॉ ने काफ़ी फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन किया है, जैसे कि मून अर्थ के चक्कर क्यों लगाती है, अर्थ सन के चक्कर क्यों लगाता है और हमारा सन इस गैलेक्सी के चक्कर क्यों लगाता है। और ऐसे ही बहुत सारे फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। दूसरे फंडामेंटल फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसे ऑब्जर्व करना सबसे आसान होता है। बस एक मैग्नेट को लीजिए और उसे किसी भी लोहे से बनी ऑब्जेक्ट में चिपका दीजिए, बस फिर आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उन सभी ऑब्जेक्ट्स पर असर करता है जिनमें कोई चार्ज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, जैसे कि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी फंडामेंटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है। तीसरे फंडामेंटल फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। इसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से लगभग 100 गुना ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारे प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटी सी जगह पर ही एक्ट कर पाता है, जैसे कि एक एटम का न्यूक्लियस। और चौथा फंडामेंटल फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स हर समय एक्ट नहीं करता, ये कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स पर ही एक्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी छोटी जगह पर एक्ट करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जैसे कि इसका नाम है, बहुत वीक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इसकी स्ट्रेंथ ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है। अगर हम सारे फंडामेंटल फोर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करें तो सबसे पहले आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। दूसरे नंबर पे आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरे नंबर पे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथे नंबर पे आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा एनर्जी की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा एनर्जी की प्रेजेंस में पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा एनर्जी की प्रेजेंस में वीक होने लग जाता है। एनर्जी का एक लेवल होता है जो कि बहुत हाई होता है। इस एनर्जी लेवल पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत वीक हो जाती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उस समय तीनों फंडामेंटल फोर्सेस की स्ट्रेंथ इक्वल हो जाती है और इसे कहा जाता है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। एक थ्योरी के हिसाब से ऐसा ही कुछ इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग में हुआ होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।